वेलकम टू एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल। एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं एग्रीकल्चर सॉइल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीजीटी, पीजीटी, डीएचओ, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भरत मैदान के पुराने जड़ोल मिट्टी को कहा जाता है। तो पुरानी जड़ोल मिट्टी को बंगर कहा जाता है और उन क्वेश्चन नई जड़ोल मिट्टी को खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जड़ोल मृदा के एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3, मृतिकामयी, अत्यधिक लसलसी, अपारगम एवं सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा होती है। तो ये काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 4, चाय, कॉफ़ी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है। तो सही आंसर है लेटराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 5, आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है। सही आंसर है लेटराइट मृदा। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आप देख सकते हैं IRS, UPPCS, MPPCS आदि एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है। दलदली मृदा में। दलदली मृदा को मार्सी सॉइल भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 7, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है। तो ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है। तो ये लाल मृदा। क्वेश्चन नंबर 9, एंटीसोल गढ़ के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई। तो इसमें नवीन जड़ोल मृदा। क्वेश्चन नंबर 10, 7वां सन्निकट मृदा वर्गीकरण की पद्धति अनुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गढ़ में रखी गई। तो सही आंसर है बर्टिसोल्स। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11, मृदा संगठन अनुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो 5 से 10%। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा pH के मध्य होती है। तो 6 से 7.5। कहीं कहीं आपको ऑप्शन 6.5 से 7.5 भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, वह मृदा जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसे कौन सी उपमा दी जाती है। उसे बातोड़ मृदा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितना होता है। ऐसी मृदा जिनके कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, दैट इज कॉल्ड क्ले पार्टिकल। आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15, मृदा परिच्छेदिका में सॉइल प्रोफाइल में पौधों की अधिकांश जड़ें किस संस्तर में फैली होती हैं। तो ए संस्तर में। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं ह्यूमस से। क्वेश्चन पूछा ह्यूमस का कलर कैसे होता है। तो ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। तो 1 से 3%। क्वेश्चन नंबर 18, दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म पोषक तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। सही आंसर है मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों के प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 20, गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। 50 से 60%। क्वेश्चन नंबर 21, जैव उर्वरक का क्या कार्य है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता, फास्फोरस को घुलनशील बनाना, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 22, धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो एजोला। आपको कहीं पे ऑप्शन बीजीए ब्लू ग्रीन एलगी भी मिलेगा, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो कि धान की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में नल का प्रदन गली इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा पठार। क्वेश्चन नंबर 24, मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? तो सही आंसर है स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में किस प्रदेश में ऊसर वेटलैंड मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड मृदाएं मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 26, उर्वरक फर्स्ट और उसमें परसेंटेज नाइट्रेट। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 20.5%, सोडियम नाइट्रेट में 16%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे किसान खादी बोलते हैं CN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इससे 25% नाइट्रोजन, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय मृदा सुधारक है जिप्सम का। पूछा जाए अम्लीय मृदा, हाँ क्षारीय मृदा सुधारक है तो जिप्सम, और अम्लीय तो चूना। क्वेश्चन नंबर 28, पोटास एक उर्वरक है काइनाइट, नाइट्रोजन एक उर्वरक है यूरिया, भारी कार्बनिक खाद है FYM फार्म यार्ड मैन्योर, और हल्की कार्बनिक खाद है बोन मील। क्वेश्चन नंबर 29, हरा सोना या झूठा सोना, हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा दी गई है? हरा सोना अफीम और झूठा सोना पाइराइट को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953। क्वेश्चन नंबर 31, 1 हेक्टर बराबर कितना एकड़ होता है? तो 1 हेक्टर बराबर 2.47 एकड़। क्वेश्चन नंबर 32, एंटी सॉल है जड़ोल मृदा एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 34, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा प्रदन प्रक्रियाओं का सही क्रम। तो इसे इंग्लिश में स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, ड्रिल इरोजन और गली इरोजन बोलते हैं। वही हिंदी में अपुष्पटन, अपर्दन, परत अपर्दन, रेल अपर्दन और उनलका अपर्दन बोलते हैं। इसको आप SSRG इस कोड से सीरियल क्रम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो वहाँ पे बताया था आपको नील हरित शैवाल, BGA ब्लू ग्रीन एलगी, इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर है? कवक मूल। क्वेश्चन नंबर 37, रेगुर किसका उपनाम है? तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अधोलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पतिक तेल के निर्माण में सहायक होता है? तो सल्फर। जितने भी ऑयलसीड क्रॉप्स होती है उनके लिए सल्फर पोषक तत्व की बहुत ही आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 39, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा आवश्यक तत्व होता है? तो क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? तो रेड सॉइल, लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 42, अधोलिखित राइजोबियम प्रजातियों में कौन सी प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है? तो राइजोबियम जैपोनिकम। क्वेश्चन नंबर 43, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एजोस्पाइरलम, तो सही आंसर ऑप्शन में 3, घास खुल के फसलों की जड़ों के भीतर और जड़ों को उगाता है। 4, एजोटोबैक्टर,
तो युक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु, बैम वेस्कुलर एवेस्कुलर माइक्रोराइजा, फास्फोरस अंतर्गण में सहायता, और एजोला प्लावमान जलीय फर्न है। क्वेश्चन नंबर 44, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, तो फ्रेंच बीन जिसे राजमा बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाजुलस बल्गेर, फैमिली लेगुमिनेसी या फैबेसी। क्वेश्चन नंबर 45, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। क्वेश्चन नंबर 46, फार्मिंग कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। इसमें वही क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बकाया रेस्ट क्वेश्चन आप वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं, मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? जस्ता की, जिंक। क्वेश्चन नंबर 49, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा वेटलैंड्स का विस्तार मिलियन हेक्टेयर है, 3.54 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप में रोगों और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी है? फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? मृदा में कैल्शियम सुपर फास्फेट का उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करने से मृदा का पीएच 7 के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, चिकनी मृदा कणों की सतह होती है ऋणावेशित, निगेटिवली चार्ज। क्वेश्चन नंबर 54, मृदा कणों से संबद्ध रहते हैं धनायन। क्वेश्चन नंबर 55, धनायन विनिमय क्षमता हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लक्षण है चिकनी मृदा कणों का। सबसे अधिक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी चिकनी मृदा की होती है। क्वेश्चन नंबर 56, मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है ऋणायनों में। क्वेश्चन नंबर 57, बलुई मृदा सैंडी सॉइल प्रायः पोषक तत्वों से न्यून न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होती है क्योंकि धनायन और ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबद्ध नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 58, नई सुधारी गई ऊसर में ऊसर बाहरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है ढैंचा। क्वेश्चन नंबर 59, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है राजमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 60, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 61, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में कौन सी पद्धतियाँ उपयुक्त हैं? तो उसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सस्यावर्धन क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन नंबर 3 वेदिका निर्माण टेरेसिंग, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 वायु अवरोध विंड ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में मृदा अपक्षय समस्या। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वन उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 66, पुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा मृदा से संबंधित है? एडेफिक। क्वेश्चन नंबर 68, पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है? तो यूरिया। आपसे पूछा यूरिया में नाइट्रोजन 46% और डीएपी में नाइट्रोजन 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की
मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सही आंसर है सी, बोड़ा या लोबिया। इसे वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बिगना साइनेंसिस है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर .1, भूमि की कम या शून्य जुताई। सेकंड, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। और 3, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। उपयुक्त सभी सही है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो नीलहरित शैवाल बीजीय धान में सही है, एजोटिबैक्टर गेहूं में सही है, जो कि बायो फर्टिलाइजर है, और राइजोबियम लेगुमिनोसेरम मटर में सही है, एजोला मक्का रॉन्ग है। तो आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको PDF रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दें, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF को लिंक कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।